मैं बाबूलाल पारीक ज्योग्राफी व्याख्या था। अपने पिछले वीडियो में वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसमें जो 7 महाद्वीप है वो किस तरह से बने हैं, इनका विस्थापन किस तरह से हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज भी उस दौरान क्या था कि वेगनर जब बताया था कि कार्बन फेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, उसके बाद में जीरोस्फिक काल में फिर जो पेंजिया के 2 विभाजन हुए थे, लारेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, फिर उसमें विभाजन हुआ। उसके बाद में प्लोटेसिन युग में इन महाद्वीपों का रूप देखने को मिला था, भी इनका विस्थापन हुआ था। आज हम वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से प्रमाण दिए जिससे सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का जो विस्थापन है वो किस तरह से हुआ है। ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिसके माध्यम से वेगनर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि जो वर्तमान में स्वरूप जो 7 महाद्वीप बने हैं वो एक विस्थापन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वेगनर ने बताया अन्य महासागर में तटों की समानता। देखो, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो पश्चिम दिशा में, उसके बीच में अंध महासागर है जिसको अपने अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। उसमें अन्य महासागरीय तटों की समानता के बारे में बताता है कि जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिम भाग के तट को आपस में, दोनों महाद्वीपों को आपस में सटाया जा सकता है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका का पश्चिम तट है, उन दोनों को आपस में सटाया जा सकता है, यानी उन दोनों को अभी भी मिलाया जा सकता है। तो मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उस नियम को वेगनर ने क्या कहा है, जिंग फोर वाई, ठीक है, ये इन्होंने बताया है। जिंग फोर सा का नाम दिया है, जिंग फोर सा जिसको बोलते हैं भी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, दक्षिण उसका यूरोप का पश्चिम तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिम तट को आपस में सटाया जाए तो सटाने के बाद अभी भी उनको सटाया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा उन्होंने बताया है पर्वत क्रमों की समानता। भी वर्तमान में जो पर्वतों का क्रम है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के क्षेत्र में जो पर्वत देखने को मिलते हैं, जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, उन्हीं पर्वतों का क्रम की समानता अभी भी पाई जाती है। यानी इसके अंतर्गत जो रेसिनियल पर्वत और उसके बाद में कोर्डनेस पर्वत जो है, इन पर्वतों की स्थिति भी दोनों में समान है। यानी वलित पर्वतों की उत्पत्ति यूरोपीय क्षेत्र में भी हुई है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में और अफ्रीका के महाद्वीप में इस तरह के पर्वतों की समान स्थितियां पाई जाती है। यानी इन पर्वतों में समानता देखने को मिलती है, ऐसा वेगनर महोदय का बताना है। तीसरा वो प्रमाण में प्रस्तुत करता है जीव अवशेषों की समानता। यानी भूगर्भिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु जो मिले हैं, जो जीव जंतु जो दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका में देखें, वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत, अंटार्कटिका क्षेत्र में भी इस तरह के जीवाश्म मिले हैं। तो सभी जगह ये जीवाश्म मिल रहे हैं। वर्तमान में विस्थापन हुआ, तो इसका मतलब पहले ये क्या थे, आपस में मिले हुए थे, आपस में ये जुड़े हुए थे। चौथा कहता है ग्रीनलैंड का विस्तार। यानी वेगनर महोदय कहता है कि ग्रीनलैंड का विस्तार है वो पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है। किस दिशा की ओर हो रहा है? पश्चिम दिशा की ओर इसका विस्तार हो रहा है। यानी अभी भी वो बताते हैं कि 20 मीटर की प्रति वर्ष से वो क्या है, पश्चिम दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि 1930 के बाद में ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर विस्थापन होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। पांचवा
लेमिंग नामक जीव की प्रधानता। लेमिंग नामक जो जीव है वो यूरोपीय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, यूरोपीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसके कारण ये जो जीव है इसकी हमेशा प्रवृत्ति रही है कि वो पश्चिम दिशा की ओर आवागमन करता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर गमन करता है। तो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में जिसमें आपके न्यूयॉर्क जैसे देश आते हैं, न्यूयॉर्क हो गया, स्वीडन हो गया, ये जो देश है, इन देशों के आसपास जो है वो लेमिंग नामक जीव पाया जाता है, ठीक है। उस जीव की जो वर्तमान में जो चलने की प्रवृत्ति है, जो उसके जाने की प्रवृत्ति है, वो पश्चिम दिशा में है। अभी वो क्या करता है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, ठीक है, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो आगे क्या है, अंटार्कटिक महासागर जिसको अंड महासागर कहते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति वैसे ही बनी हुई है पश्चिम दिशा की ओर आगमन करने की। तो उस अंटार्कटिक महासागर में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है, उसमें डूब जाता है। ऐसा जो वेगनर होते हैं उनका कहना है। इसके अलावा 6 है वो ग्लेशियोपेट्रीज वनस्पति का मिलना, यानी ग्लेशियोपेट्रीज जो वनस्पति है यूरोप में भी मिलती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सभी क्षेत्रों में वनस्पति मिलती है। ग्लेशियोपेट्रीज जो नामक वनस्पति है वो इन महाद्वीपों में मिलती है, उन जगहों में मिलती है। इसके माध्यम से प्रमाणित होता है कि वर्तमान में जो महाद्वीप है, वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा वेगनर महोदय अपने इन सिद्धांतों के प्रमाण के माध्यम से, ये कुछ प्रमुख सिद्धांत जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि वर्तमान जो आज से कार्बोनिफेरस युग के दौरान या उससे पहले जो पेंजिया था वो आपस में जुड़ा हुआ था। उसके बाद में उनका विभाजन हुआ, कार्बोनिफेरस युग में उनका विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद में ये इनका विस्थापन कुछ पश्चिम की तरफ, कुछ उत्तर दिशा की ओर इनका विस्थापन हुआ, और विस्थापन होने के बाद में ये 7 महाद्वीप बने। तो एल्फ्रेड वेगनर जो है वो इन अपने सिद्धांत के माध्यम में ये प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत करता है जिसके बारे में उन्होंने बताया है। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की आलोचना पढ़ते हैं भी। कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की आलोचना की है। आलोचना के माध्यम से बताया गया है, पहली आलोचना महाद्वीपों का प्रवाह बल है, यानी वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए, यानी पश्चिम प्रवाह के लिए उन्होंने 2 प्रमुख बलों का प्रयोग किया था, ज्वारीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी इन बल के माध्यम से महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, या महाद्वीप है वो पश्चिम की तरफ है, उनका प्रवाह हुआ है, ऐसा वेगनर का मानना था। लेकिन टेलर जैसे विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उस दौरान इतने बल से महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर नहीं हो सकता, इसके लिए लगभग अरबों भाग बल है वो चाहिए, ठीक है ना। इसके इसी से ही क्या है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो सकता है। लेकिन इस माध्यम से इसकी आलोचना की जाती है कि जो वेगनर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के लिए जो बल बताया था वो बल पर्याप्त नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, भूगोलविक बनावट में असमानता। अब भूगोलविक क्षेत्र है, इनकी बनावट में भी असमानता है। अब वेगनर कहता है कि जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और जो यूरोप का पश्चिम भाग है, इन तटों को आपस में सटाया जा सकता है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का जो पश्चिम भाग है, इन तटों को आपस में सटाया जा सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाने से जो स्थलीय आकृति है, जो भूरंग संरचना है, स्थलीय आकृति है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए उसको पूरी तरह से नहीं सटाया जा सकता। तो दूसरी आलोचना इसके माध्यम से की गई है। तीसरा, वेगनर सियाल सीमा में अवरोध, यानी शुरू में जो वेगनर है वो बताता है कि जो सियाल परत है, सियाल का जो घनत्व है वो सीमा से कम है, यानी सियाल का जो घनत्व है वो 2.7 से 9 है, ठीक है। तो सीमा का घनत्व इससे ज्यादा है। तो वेगनर महोदय ने बताया था कि जो सियाल परत है वो सीमा पे तैर रही है, यानी कम घनत्व वाली जो सियाल परत है वो अधिक घनत्व वाली सीमा पर तैर रही है। लेकिन उसके बाद में इस स्थिति को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि वेगनर कहता है कि जो महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होता है,
तो सीमा अवरोध का कार्य करती है, सीमा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसके कारण इनका जो प्रवाह है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। चौथी, महाद्वीप प्रवाह की स्थिति। तो महाद्वीपों का विस्थापन या महाद्वीपों का प्रवाह किस दिशा में कैसे हुआ, इसके लिए कोई दिशा निर्देश वेगनर ने नहीं बताए हैं, पूर्ण रूप से वो नहीं बताए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप बने हैं, महासागरों की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में इसका सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके पक्ष में प्रमाण और इसकी आलोचनाओं के बारे में आज आपने पढ़ा। तो इसके माध्यम से आगे की जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको जो विभिन्न चट्टानें और चट्टानों के प्रकार, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये अपना टॉपिक आज पूरा हुआ। अगर आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगे तो डिफरेंट क्लासेस पॉइंट पे क्लिक करके उसको लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।